बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, उसका नाम निश्यामोन है। वो फिरौन के अहद में एक राहिब था और टेबस के एक मंदिर करनिक में पूजा करता था। उसके मरने के बाद उसकी नाश हनूत करके ताबूत में बंद कर दी गई। 200 साल पहले ये ताबूत लंदन के एक म्यूजियम में पहुंच गया। 3000 साल पुराने मिस्र के इस दौर में बादशाहों और अहम शख्सियात को मरने के बाद खास अमल से हनूत कर दिया जाता था ताकि उनकी नाश हमेशा के लिए महफूज हो जाए। तसव्वुर ये था कि एक ज़माना आएगा कि वो दोबारा जी उठेंगे। चुनाचे बादशाहों और उमरा के मकबरों में उनकी हनूत शुदा नाशों के साथ ज़रो जवाहिरात और ग़ुलामों तक को महफूज कर दिया जाता था। आज की इस वीडियो में इसी शख्स के बारे में बताया जाएगा कि जब ये बोलना शुरू हो गया और इसकी आवाज़ आने लग गई। आज की इस वीडियो में ये बात याद रहे कि तहकीकात शामिल की जाएंगी और साथ साथ आपको बताया जाएगा उस लेबॉर्ट्री के बारे में जो मिस्र की लेबॉर्ट्री है और जिसमें लाशों को हनूत करके उन्हें सजाया और संवारा जाता था। हम बात कर रहे थे इसी ईसाई राहिब की। निश्यामोन का मामला दूसरे लोगों से जरा मुख्तलिफ था। वो एक बड़ा राहिब और पुजारी था और अपने आप को सच की आवाज कहता था। जिस ताबूत में उसकी हनूत शुदा मम्मी रखी गई थी उस पर भी सच की आवाज की इबारत कुनिंदा है। निश्यामोन चाहता था कि जब वो जिंदा होकर बोलना शुरू करेगा तो फिर से सच की रोशनी फैलाएगा। निश्यामोन खुद तो जिंदा नहीं हुआ, लेकिन उसकी जुबान को जिंदगी मिल गई है और वो बोलने लगी है। लेकिन अभी उसने सिर्फ एक ही लफ्ज बोला है। उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब और दीगर साइंस की इंटरनेट साइट्स पर मौजूद है। निश्यामोन की आवाज पर काम करने वाले साइंसदानों की टीम का कहना है कि अगरचे यह आवाज 3000 साल पुराने राहिब ही की है, लेकिन ये आवाज असली नहीं है। उनका दावा है कि अगर आज वो जिंदा होता तो हूबहू इसी तरह बोलता। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के रॉयल हॉलवे कॉलेज में जुबान से मुतल्लिक एक माहिर डॉक्टर डेविड हार्वर्ड की क़यादत में साइंसदानों की एक टीम ने ये जानने के लिए कि निश्यामोन की आवाज़ कैसी थी, सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह और गले का 3D नक्शा बनाया, जिससे उन्हें ये मालूम हुआ कि उसके नरखरे की साख्त कैसी थी और आवाज़ पैदा करने वाले आसाब की नौयत क्या थी। इंसान के बोलने में आवाज़ पैदा करने वाले आसाब की साख्त, जुबान का साइज और हुजम, मसूड़े, दांत और होंठ अहम किरदार अदा करते हैं। उनकी साख्त और साइज मिलकर आवाज़ को एक मखसूस शक्ल देते हैं। इनमें फ़र्क की वजह से आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। डॉक्टर हार्वर्ड का कहना है कि ये मालूमात हासिल होने के बाद हमने इस आवाज़ का इलेक्ट्रॉनिक ग्राफ बनाया जो इन सब के मिलाप से पैदा हो सकती थी। उन्होंने कहा कि मम्मी इस वक्त बोल नहीं सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये नाश जिंदा होती और बोल सकती तो तकरीबन इसी आवाज़ में ही बोलती। साइंटिफिक रिपोर्ट में शाया होने वाली रिसर्च में बताया गया है कि इस अमल के जरिए डॉक्टर हार्वर्ड की टीम ने जो आवाज़ पैदा की वो AH और EH की सूरत से मुतशाबे है। माहिरीन को तवक्को है कि आने वाले बरसों में साइंसदान इस तरीक़ाकार को तरक्की देकर कदीम इंसानों की आवाज़ दोबारा सुनने के काबिल हो जाएंगे। आवाज़ पैदा करने का यह अमल काफ़ी दिलचस्प था। साइंसदानों ने 3D CT स्कैन से हलक, आवाज़ पैदा करने वाले आसाब, होंठों और जुबान की तस्वीर बनाई और फिर इन चीज़ों को 3D प्रिंटर पर तैयार करके जोड़ लिया। इसके बाद उन्हें कंप्यूटर से जोड़कर आवाज़ की लहर पैदा की और उसे रिकॉर्ड करके स्पीकर पर सुना गया। साइंसदानों का कहना है कि 3D प्रिंटर से तैयार करदा आवाज़ पैदा करने के अज्जा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और स्पीकर की मदद से मसनूई तौर पर इस आवाज़ की हूबहू नकल पैदा की जा सकती है जो इसकी ज़िंदगी में थी। डॉक्टर हार्वर्ड को तवक्को है कि उनकी टीम जल्द एक ज़्यादा तरक्की याफ्ता सॉफ्टवेयर तैयार करने में कामयाब हो जाएगी, जिससे कदीम दौर के इंसानों की आवाज़ को समझने में मदद मिलेगी। जबकि ख्याल ये किया जाता है कि मिस्री काहिन की मौत उम्र के 5वें अशरे के वस्त में हुई होगी। वो मुंह में छालों के मरज में मुब्तला था और उसके दांत बहुत ज़्यादा गिर गए थे। प्रोफेसर डेविड का कहना है कि निश्यामोन नाम ताबूत के बराबर में तहरीर था। इसके ताबूत पर आवाज़ की हकीकत का जुमला भी नक्श था। मिस्री कदीम के काहन की सौती निज़ाम पर मज़ीद तहकीक होगी। उम्मीद है तहकीक के नतीजे में काहन की हकीकी आवाज़ दोबारा तख्लीक की जा सकेगी। इसकी आवाज़ बनाई जाएगी और 11वें फ़िरौन रमसेस के अहद में निश्यामोन एक काहन और एक वसीका नवीस की हैसियत से गुलकारी भी किया करता था।
आसार कदीमा के मिस्री माहिरीन का कहना है कि मौसीकी और गुलकारी मिस्र कदीम में मारूफ थी। ये बात ज़मीनी हकीकत के ऐन मुताबिक होगी कि कहन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालता होगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस कहान को फ़िरौन ही समझ रहे हैं। मुहक्किकीन को इस बात की भी उम्मीद है कि ये जो लेबॉर्ट्री सामने आई है, ये लेबॉर्ट्री कोई आम लेबॉर्ट्री नहीं है। यहाँ पर लाशों को हनूद किया जाता था। अजायबात आलम में शुमार होने वाले एहराम मिस्र के करीब से ज़माने कदीम के फ़िरौनों और उमरा की लाशों के तहन्नुत की एक 2500 साल पुरानी वर्कशॉप दरियाफ्त हुई है, जो माहिरीन आसार कदीमा के बकौल नई मालूमात के लिए सोने की कान है। कदीम मिस्र में इंसानी लाशों को एक मखसूस कीमियाई अमल के जरिए हनूद करके हजारों साल के लिए महफूज कर लिया जाता था। इस अमल को तहन्नुत या ममीफिकेशन कहते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये वर्कशॉप एक ऐसी जेर ज़मीन जगह पर थी जहां लाशों को हनूद करके कई छोटे छोटे कमरों की तरह की कब्रों में दफना दिया जाता था। आर्कियोलॉजी के माहिरीन इस दरियाफ्त पर इसलिए बहुत खुश और पुरजोश हैं कि अब हज़ार बरस पहले के हालात से मुताल्लिक ज़्यादा बेहतर और मुफस्सल मालूमात हासिल हो सकेंगी कि कदीम मिस्र में लाशों का तहन्नुत कैसे किया जाता था। इस मंसूबे पर काम करने वाले जर्मन और मिस्री माहिरीन आसार कदीमा ने बताया कि ये दारुत तहन्नुत एहराम मिस्र के एक करीबी इलाके में सकारा नामी कदीमी कब्रिस्तान के नवाह में दरियाफ्त हुआ है। माहिरीन की इस टीम के मुताबिक, जिसमें जर्मनी की ट्यूबिंगम यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन भी शामिल हैं, इस ज़ेर ज़मीन वर्कशॉप पे करीबन 2500 साल पहले इंसानी लाशों का तहन्नुत भी होता था और तदफीन भी। इसीलिए इस वर्कशॉप से कई हनूदशुदा लाशें लकड़ी के ताबूत और पत्थर पर खुदाई करके बनाए गए वो बड़े बड़े चौकोर चैम्बर में मिले हैं, जिनमें से हर एक में कोई हनूदशुदा लाश या मम्मी रखी जाती थी। मुहक्किकीन को उम्मीद है कि इस जगह से मिलने वाली मालूमात के इंतहाई मुफस्सल और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाने वाले तज्जियों के नतीजे में शायद ये पता भी चलाया जा सके कि अज़मनाए कदीम के मिस्री बाशिंदे लाशों को हजारों साल तक महफूज रखने के लिए इन पर किस किस तरह के तेल या दीगर मादों की मालिश करते थे। माहिरीन की इस टीम के एक मिस्री रुकन रमजान हुसैन ने बताया, नई हैरान कुन मालूमात के हवाले से हम सोने की एक बहुत बड़ी कान के दहाने तक पहुंच गए हैं। हम शायद इस हद तक भी हकायक का तयन कर सकें कि तहन्नुत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल अपनी कीमियाई हैयत और ख्वास में कैसे होते थे। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा है कि इस दारुत तहन्नुत से सैकड़ों की तादाद में ऐसे छोटे छोटे मुजस्मे, मरतबान और दीगर बर्तन भी मिले हैं, जो सब के सब इन ज़ेर ज़मीन चैम्बर्स में किसी न किसी लाश को हनूद करने के अमल में इस्तेमाल हुए। इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम दरियाफ्त इसी वर्कशॉप से मिलने वाला चांदी का बना हुआ एक ऐसा मास्क भी है, जो इंसानी तारीख में आज तक अपनी नौयत की सिर्फ दूसरी दरियाफ्त है। कदीम बाकियात और तारीखी नवादरात के महकमे के मिस्री वजीर खालिद अल अनानी ने इस बारे में न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ये तो सिर्फ इब्तदा है। तहन्नुत के लिए इस्तेमाल होने वाली ये 2500 साल पुरानी वर्कशॉप सकारा के जिस कदीमी कब्रिस्तान के करीब दरियाफ्त हुई है, वो मनफ ही का हिस्सा थी। मनफ या मेम्फिस कदीम मिस्र का अव्वलीन दारुल हुकूमत था। सकारा और मनफ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को के तस्लीम करदा उन तारीखी मकामात में शामिल हैं जिन्हें आलमी सकाफ़ती मीरास का नाम दिया जाता है। जदीद मिस्र के इसी इलाके में आज तक हज़ारों साल पुराने बहुत से माबद और मकबरे दरियाफ्त हो चुके हैं और अलजेज़ा के 3 बहुत मशहूर अहराम भी इसी इलाके में हैं। इस वर्कशॉप से दरियाफ्त होने वाले नवादरात को मुमकिन तौर पर मिस्र के ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा जाएगा, जो अभी ज़ेर तामीर है। ये बात ठीक है कि ज़माने करून या ज़माने वुस्ता की ये तमाम तर चीज़ें सामने आ रहे हैं, और ये बात भी ठीक है कि ये एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि बुनियादी तौर पर ये रहती दुनिया के लिए एक सबक है, और ये सबक आम सबक नहीं है कि इंसान को अपने माजी से सीखना होगा। उसे खाल के कायनात के हुजूर अपने सर को झुका देना होगा, क्योंकि कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इसी में है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ही वो ज़ात है जो सिर्फ और सिर्फ मौजूद है, यानी उसी को सजदा रवा है। वो लोग जो कि खुद को खालिक समझते थे, वो लोग जो खुद को खुदा समझते थे, वो मट्टी में मिल गए, और शायद उनके वजूद को
اس طرح حنوط شدہ لاشوں کی صورت میں بچا کر رکھنے کا مقصد اور غرض و غایت یہی تھی کہ بتا دیا جائے کہ در حقیقت آخر تک ازل سے ابد تک رہنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔